नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग। दोस्तों, सफ़ेद दाग की दस्तक हमारे शरीर में अचानक होती है। पहले तो हम यकीन ही नहीं कर पाते कि ये सफ़ेद दाग है, लेकिन जब ये सुनिश्चित होता है कि वाकई ये सफ़ेद दाग है तो हम परेशान हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि इसका इलाज तो संभव ही नहीं। लेकिन ये धारणा गलत है। इसका इलाज संभव है क्योंकि DRDO यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फॉर्मुलेशन को साकार करके ये उम्मीद जगाई है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और DRDO के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। तो दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका कोहली जी का। डॉक्टर नितिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू राहिला जी फॉर हैविंग मी हियर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग और अन्य रोगों के बारे में कि कैसे ल्यूकोडर्मा दूसरी बीमारियों को इफ़ेक्ट करता है या फिर दूसरी बीमारियां ल्यूकोडर्मा को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है, हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका जी, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं ल्यूकोडर्मा के बारे में, सफ़ेद दाग के बारे में, किस तरीके से उसका उपचार संभव है। लेकिन हमें अगर ल्यूकोडर्मा है और साथ ही हमें पहले से कोई और बीमारी भी है जैसे डायबिटीज़ हो या फिर थायराइड हो, ऐसे में कितना इफ़ेक्ट करता है ये ल्यूकोडर्मा को? देखिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन रेज़ किया है जी। ये जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ल्यूकोडर्मा स्वयं अपने आप में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जी जी जी। तो ऑटोमेटिकली जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनकी प्रेजेंस ल्यूकोडर्मा पे इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, ये दोनों भी ऑटो इम्यून हैं। जी जी जी। जिसके कारण डायरेक्टली ल्यूकोडर्मा हो या ना हो, बट उसके ट्रीटमेंट में ज़रूर बाधा बन सकती है। मान लीजिए जैसे डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ किसी पेशेंट की अनकंट्रोल्ड है जी तो बेशक उसके मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल, जिसकी वजह से आप कोई भी दवा देंगे ल्यूकोडर्मा के लिए वो उतना असर नहीं दिखा पाएगी। तो ज़रूरत है कि बेसिक लेवल पे जाके मॉडिफिकेशंस किए जाएं ताकि ल्यूकोडर्मा के इलाज पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो साथ ही साथ लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिज्म पे भी फोकस कर रहे हैं, जिससे एक संपूर्ण इलाज पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नितिका, उनका कॉल लेते हैं। जी, हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है एमिल हेल्थ केयर में आपका नाम? सलमान जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पूना से बात कर रहा हूँ। सलमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर नितिका मौजूद हैं। सुनहरा मौका है आपके लिए, आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहते हैं। नमस्कार सलमान जी। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी, बताइए। जी मैम, थोड़ा सा मुझे ये मालूम करना था। मैं काफी टाइम से इंग्लिश दवाई ले रहा था सफेद दाग की। जी हाँ मैडम, उस जो जितना है वो उतना ही है, लेकिन अभी बड़ा नहीं है। और उससे दवा लेने से 1-1.5 साल हो गया, मोटापा, फैट मेरा बहुत बढ़ गया है। अच्छा, ठीक तो है। उसके बाद ये मैंने दवा लेना बंद कर दी है। अच्छा जी। सलमान जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी 40 है। और आप जो दवा ले रहे हैं वो कितने साल से ले रहे हैं? मैडम, मैं पिछले 1-1.5 साल से ले रहा हूँ मैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ दवाइयों के कारण उनके इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ जाता है, जिसको हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि दवा हमेशा वो करनी चाहिए
जो अंदरूनी आपको कोई प्रॉब्लम ना दे। जैसे कि बाहरी त्वचा की जो प्रॉब्लम है वो बाहर ही रहे, वो वहीं से ठीक हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसी दवा खाएं जिससे साइड इफ़ेक्ट हो, आपकी लिवर पे असर आए, जो अभी आप कर रहे थे। और आपने कहा कि आपने बंद भी कर दी उसे, है ना? जी मैडम, जी मैंने बंद कर दी है, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल में जाता था, एक तो वैसी प्रॉब्लम थी, ऊपर से फैटी और हो गया, और बाकी जो मेरा जो डाइट वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ी, शुरू से ही वही डाइट है नॉर्मल। सलमान जी, मुझे ये बताएं कि आपको कोई और रोग भी है, कोई और प्रॉब्लम भी है आपको? मैम मुझे डायबिटीज है। अच्छा, और कितने समय से है? है 3-4 साल हो गए इसे। जी, तो इसमें मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आपको उसका भी मैनेजमेंट करना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छी दवा उसके लिए भी लें, और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं और ऑटो इम्यून है दोनों ही। तो इम्यूनिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अपना आहार विहार अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में रखेंगे तो ल्यूकोडर्मा भी साथ साथ ठीक होने लगता है अच्छे इलाज के साथ। जी जी मैम। जी सलमान जी, आपका हमारे शो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैडम। थैंक यू। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग और उससे रिलेटेड बीमारियों की, या फिर अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ल्यूकोडर्मा पर। अगर हमारे डिस्कशन के दौरान हमसे कोई सवाल छूट गया है जो आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के आप ही के एक सहयोगी डॉक्टर हिमांशु से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं इस वक्त, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रायला जी, एंड थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं ल्यूकोडर्मा और अन्य रोगों के बारे में, यहाँ पर थायराइड की अगर मैं ख़ास तौर से बात करूँ, क्योंकि स्ट्रेस से थायराइड भी होता है और स्ट्रेस से ल्यूकोडर्मा भी होता है, तो किस तरीके का इसका प्रभाव पड़ता है? रायला जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट किया है। बेसिकली थायराइड पेशेंट्स में ल्यूकोडर्मा डेवलप होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं थायराइड की। थायराइड एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होती है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। ऑटो इम्यून एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनिटी कहें, रोग प्रतिरोधक शक्ति कहें उसे, वो हमारी ही बॉडी की नॉर्मल एग्जिस्टिंग सेल्स को एक आउटसाइडर सेल मानने लग जाती है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप करके उसको डिस्ट्रॉय कर दी, नष्ट कर देती है। थायराइड एक ऐसी कंडीशन है। ठीक इसी तरह ल्यूकोडर्मा भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो जो पेशेंट जिनको थायराइड है ऑलरेडी, उनके शरीर में ऑलरेडी एक ऑटो इम्यून कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसका मतलब है कि उनकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उनकी बॉडी की नॉर्मल एग्जिस्टिंग सेल्स को विजाती है, बाहर की सेल्स मानने लग जाता है। सिर्फ इसी वजह से थायराइड के पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं ल्यूकोडर्मा डेवलप होने के। तो यानी कहीं ना कहीं हम अगर यहाँ पर देखते हैं कि थायराइड अगर आपको है तो ल्यूकोडर्मा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू राहिला जी, एंड थैंक यू डॉक्टर नितिका। यानी थायराइड जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो अगर किसी इंसान, आजकल तो देखा जाता है जनरली काफ़ी लोगों को थायराइड बढ़ जाता है, तो ऐसे में ल्यूकोडर्मा वाकई हो सकता है लेटर स्टेजेस में? जी बिल्कुल, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ओके। ऐसा भी ना सोचें कि थायराइड है तो ल्यूकोडर्मा होगा ही होगा, बट ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि थायराइड जिन लोगों को है वो ज़्यादा प्रोन है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ल्यूकोडर्मा। यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ डॉक्टर नितिका जुड़ गए हैं, उनका कॉल लेते हैं। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते, एमिल हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम जानना चाहेंगे? राजन ठाकुर। जी राजन ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बनारस से। जी, डॉक्टर नितिका मौजूद है स्टूडियो में, आप पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे को सफ़ेद दाग की तकलीफ है बड़े लंबे अरसे से जी, और मुझे डायबिटीज भी है। तो क्या एमिल हेल्थ केयर में मेरा इलाज संभव है? बिल्कुल इलाज संभव है, डायबिटीज़ के साथ साथ भी इलाज संभव है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 55 साल। जी, और आपको डायबिटीज़ कब से है? जी 5 साल हो गए हैं। और वो कंट्रोल में है कि अनकंट्रोल्ड है?
जी थोड़ी कंट्रोल में नहीं रहती है, क्योंकि दवा तो चल रही है, डॉक्टर साहब ने लिखी है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, देखिए सिर्फ दवा काम नहीं करेगी, डायबिटीज़ में भी आपको थोड़ा सा अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। विरुद्ध आहार विहार नहीं करना है, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना है, योगा, मेडिटेशन, और साथ ही साथ ऐसा निश्चित है कि अगर आप ल्यूकोडर्मा की जब दवा करते हैं तो साथ ही साथ डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आ जाती है, पर आपको डाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा दोनों ही कंडीशंस में। और एक अच्छा इलाज जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एमिल हेल्थ केयर के पास है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो साथ ही साथ दोनों बीमारियों को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और जैसे उम्र मेरी 55 साल है तो उसमें रिजल्ट आ जाते हैं? मैंने सुना है इतनी उम्र में रिजल्ट आने थोड़े टफ हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स आ जाते हैं। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम रहे या थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, बट रिज़ल्ट ज़रूर आ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस उम्र में आकर बेशक आप स्ट्रेस से भी थोड़ा सा रिलीज़ हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, सेटल्ड लाइफ होती है, तो ईजी होता है बल्कि रिज़ल्ट्स लेना। जी शुक्रिया, अच्छे हुए, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी ठाकुर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमें हमारे दर्शक कॉल करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते हैं, उनके मन में जो सवाल होता है या उनको वो बीमारी होती है तो उससे लड़ने की हिम्मत वो हमारे थ्रू पाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर नितिका जी मौजूद हैं जो उन्हें हिम्मत भी देती हैं और साथ ही उन्हें गाइडेंस भी देती हैं कि किस तरह अपने इस डिसऑर्डर से वो जूझ सकते हैं। आप भी बिल्कुल मत झिझकिए, आप भी बिल्कुल मत शर्माइए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो आप हमसे बेहिचक पूछिए। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रही हैं। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर एक इंसान को ल्यूकोडर्मा भी है और साथ ही साथ कोई और बीमारी भी है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका क्या रहता है? देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा बहुत कस्टमाइज रहता है, पर्सनलाइज्ड रहता है, और वही देखते हुए हम आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि इम्यूनिटी पे ज़्यादा काम करना है, डाइट पे, या मेलानिन सिंथेसिस पे ज़्यादा जोर देना है। ये पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉब्लम उनको साथ में एसोसिएटेड है, और उसके हिसाब से फिर पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। बट बेसिकली इम्यूनिटी, डाइट और मेलानिन सिंथेसिस, इन पर ज़रूर काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नितिका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो दोस्तों, ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग से आप बिल्कुल ना घबराएं, उससे डरे नहीं बल्कि उसका डट कर मुकाबला करें। थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आप इस बड़े डिसऑर्डर से दूर हो सकते हैं, और इसमें आपकी मदद करने के लिए डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी पूरी टीम हमेशा तैयार है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है जो हम यहाँ पर डिस्कस ना कर पाए हों तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilpharmaceuticals.com। एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको मजबूत करते हैं, आपके अंदर जागरूकता लाते हैं सफ़ेद दाग के खिलाफ। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।